हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो न्यू बुक आ गया है साइंस का क्यूरियोसिटी, उसका सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको देख लीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स और उसका जो कंपोनेंट होता है उसके बारे में सारे बेसिक पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, उसका कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कैसे काम करता है, ये सारे चीज को हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। इसका जो पीडीएफ नोट्स है उसको भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या कमेंट कीजिएगा तब भी हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर क्लास वाइज आपका मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा और उसका लेक्चर भी मिल जाएगा, साथ साथ क्वेश्चन आंसर और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी, तो एकदम बेसिक पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। और जो नया बुक है, तो नए बुक में बहुत सारे नए चीज को ऐड किया गया है और हर एक कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहां करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां से होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका यूज हम लोग लगभग हर एक जगह करते हैं। वो घर हो तब, इंडस्ट्रीज हो तब, हॉस्पिटल हो तब, ट्रांसपोर्टेशन हो तब, ये सब जगह हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। मतलब यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये जनरेट कहां से होता है भैया, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वहां से जनरेट होता है। पानी को एक डैम में स्टोर किया जाता है, वहां से पानी को नीचे गिराया जाता है और वहां से क्या जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो पहला सोर्स हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, दूसरा हो गया विंड मिल्स। इसमें एक पंखी होता है बहुत बड़ा, वो रोटेट करता है, विंड को वो क्या करता है, पुश करता है और विंड के द्वारा भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद सोलर पैनल, तो सोलर एनर्जी को भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। फॉलिंग वाटर वही हो गया डैम वाला। कोयला से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और नेचुरल गैस से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब सोर्स हो गया किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी आपको अच्छा से समझ में आएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फिर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक एक पॉइंट्स को हम समझा दिए हैं। तो ये आपका पूरा समरी हो जाएगा, पूरा निचोड़ हो जाएगा, पूरा एक एक पॉइंट्स को इसमें हम कवर कर देंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ेगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे हम बेहतरीन तरीके से अरेंज कर दिए, एक बेहतरीन नोट्स बना दिए, जिससे आपका एक एक पॉइंट्स एकदम सिस्टमेटिक आपका क्लियर होते जाएगा। तो कहां से जनरेट हुआ समझ गया, अलग अलग सोर्स से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और आजकल हर एक जगह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे, तो वायर के थ्रू ले जाएंगे। किसके थ्रू, वायर के थ्रू। तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किसके थ्रू, वायर के थ्रू। तो हम लोग के घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी आता है बाहर से, मेन पोल से, वो किसके थ्रू आता है, वायर के थ्रू आता है। और घर में भी जो भी हम लोग बल्ब जलाए, फैन चलाए, कुछ भी काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, या फैन हो, बल्ब हो, या ये बोर्ड हो, कुछ भी हो, सब में हम लोग वायर का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वायर का यूज करते हैं। चलिए अब डिटेल में हम लोग यूज को देख लेते हैं। तो अलग अलग यूज है भैया। खाना में, कुकिंग में हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक केतल होता है, वो भी किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी से। जो ग्राइंडर होता है, मिक्सर होता है, वो उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। टोस्टर जो होता है, ओवन, माइक्रोवेव, इंडक्शन स्टोव, ये जितना भी चीज है किचन से रिलेटेड, इस सब में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, लाइटिंग के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी ऑफिस हो तब, घर हो तब, स्ट्रीट हो तब, मार्केट हो तब, जहां पे भी आप लाइट को देखिएगा
वो सब किससे जलता है, किससे लाइट होता है, सबके पीछे कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपोर्टेशन हो तो आजकल इंडिया में भी, हम लोग के देश में भी अधिकतर गाड़ी क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है। इवन ट्रेन भी अब कोयला से नहीं चल रहा है, अब किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो ट्रेन हो या बहुत सारा ट्रांसपोर्ट हो, सब में अब यूज किया जाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेन हो, बस हो, कार हो, स्कूटर हो, कोई भी आप व्हीकल देख लीजिए, धीरे 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 वो किसकी ओर जा रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रन कर रहा है। अब पेट्रोल और डीजल वाला गाड़ी जो है धीरे 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 बंद हो जाएगा और हम लोग डिपेंड करेंगे किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। हीटिंग एंड कूलिंग में भी हम लोग भैया इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया ना, कूलर हो गया, या गर्म करने में हम लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पे। इंटरटेनमेंट, तो अपने आप को इंटरटेन करने के लिए भी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, भैया मोबाइल चार्ज कैसे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। वीडियो गेम्स हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये सब कैसे काम करता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही काम करता है। कम्युनिकेशन में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जैसे बताएं, मोबाइल हो गया, इंटरनेट, लाइट कटा, इंटरनेट नहीं चलेगा। लैंडलाइन, फोन पे बात करना, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वॉकी टॉकी के लिए भी इस सब को चार्ज भी करना पड़ता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का लगभग हम लोगों का जो जीवन है, जो लाइफ है, अधूरा हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में जो भी हम काम कर रहे हैं भैया, सब किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का लाइफ जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग फुल्ली डिपेंड है किस पे, लाइट पे। अब लाइट ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। वाटर पंप हो, क्रेन हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिक ड्रिल हो, इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन हो, ये सब में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ये डिजिटल बोर्ड किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। बल्ब ऊपर लाइट अप कर रहा है, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। ये घड़ी चार्ज होगा, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। सब में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो डोमेस्टिक यूज हो गया, कॉमर्शियल यूज हम लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल यूज कर रहे हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर पब्लिक सर्विस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट हुआ हम लोग जान गए, और इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कहां कहां यूज करते हैं ये भी चीज हम लोग जान गए। तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है हमारे लाइफ में, उसका बहुत बड़ा क्या है, रोल है, क्योंकि अलग अलग हम चीजों को इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी जो है भैया, ये बहुत खतरनाक है, और गलती से डायरेक्ट टच में आ गए तो जोर का झटका भैया जोर से लगता है, धीरे से नहीं, जोर से, तो दिक्कत हो जाएगा, और यहाँ पे पर्सन का डेथ भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट टच से आपको बचना है। खास तौर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे ही भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहिए, और इलेक्ट्रिकल शॉक से क्या कीजिए, बचाइए, खुद को बचिए, दूसरे को भी बचाइए, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। एक दो बार हमको भी झटका मार दिया था, ठीक है, तो लकली हम बच गए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। वैसे उसके बाद जो है, कोई भी बिजली का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई गलती से भी कोई वायर जोड़ना पड़ता है इमरजेंसी में, तो सारा पहले फ्यूज उतार देते हैं, उस रूम का फ्यूज निकालते हैं, फिर उस रूम का जो कनेक्शन होता है उसको हटाते हैं, फिर मेन जो स्विच होता है उसको काटते हैं, फिर मेन स्विच में एक चेंजर होता है उसको खत्म करते हैं, काट ऑफ कर देते हैं, फिर जो स्टेबलाइजर का कनेक्शन होता है उसको खत्म करते हैं, तब जाके प्लास और पेचकस लेके तब उसको हम बांधते हैं। पूरा 5-6 कनेक्शन को ऑफ कर देते हैं तब जाके। और एक मेरा दोस्त है, जब पोल पर से कनेक्शन कटवा के तब वो काम करता है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत डर लगता है उससे, ठीक है। तो डायरेक्ट टच में नहीं आना, कम से कम 2-3 को स्विच तो ऑफ कर दीजिए, तबे आप रिक्स लेके, ठीक है, मेन स्विच ये सब ऑफ करके तबे तार, और कभी गलती से जोड़ना पड़े तो जोड़िए। कोशिश कीजिए भैया ये वाला काम आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। मिस्त्री को लाइए, काम कीजिए, अपने से डायरेक्ट टच आपको नहीं करना है, क्योंकि ये पहचानता नहीं है, किसी को धरेगा धैले रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसको किसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है, कैसे लगा है और किस गलती से लगा है। डायरेक्ट मतलब आप कुछ बना रहे थे तब, फैन बना रहे थे, बल्ब जोड़ रहे थे, कैच कर रहे थे, और कैसे इलेक्ट्रिकल शॉक आपको लगा जरूर बताइएगा। तो इसे बच के रहना है, ये डेंजरस हो सकता है,
और एक्सपेरिमेंट आपको मेन इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जितना भी एक्सपेरिमेंट होगा या छोटा क्लास में जितना एक्सपेरिमेंट होता है, बड़ा क्लास में आपको बैटरी से करना है। आपको डायरेक्ट जो सप्लाई है आपके घर में उससे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट के लायक नहीं रह पाइएगा। ठीक है, तो डेंजरस हो सकता है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में हम लोग मेन इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग बैटरी या सेल का हम लोग यूज करेंगे, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है सेफली हो, हम लोग सेफ रहे। चलिए, तो पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे टॉर्च लाइट के बारे में। तो बचपन से ही टॉर्च लाइट हम लोगों के लिए बहुत प्यारा होता है भैया। सब बच्चे इसको खूब जलाते हैं, इधर उधर आसमान में इधर उधर करते हैं। तो खेलने का भी चीज है, टॉर्च लाइट तो बहुत यूजफुल है बच्चे लोग के लिए खेलने का ना, बहुत बड़ा ये क्या है सोर्स है। ये टॉय के फॉर्म में हम लोग इसका खूब यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, तीन चीज यहाँ पे बहुत मेन है। यहाँ पे एक लैंप होता है, बल्ब होता है जो जलता है, दूसरा इसके अंदर बैटरी होता है। क्या होता है? बैटरी, बैटरी या सेल, और तीसरा है ये स्विच। क्या है? स्विच। ये तीन चीज मेन हो गया। तो इसमें स्विच होता है, इलेक्ट्रिकल लैंप होता है जो जलता है, और एक बैटरी होता है जो इसके अंदर होता है। यही तीनों चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्विच को ऑन करते हैं, आगे करते हैं तो जल जाता है, पीछे करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो समझेंगे क्या होता है कहानी, ये आगे किए तो जल गया, पीछे किए तो ऑफ हो गया। इसके पीछे क्या रीजन है, उसी रीजन को हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। इसके अंदर बता दिए बैटरी रहता है, दो बैटरी हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। चलिए, हम लोग पहले समझेंगे इलेक्ट्रिकल सेल। देखिए, इलेक्ट्रिकल सेल होता क्या है। इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है यह ऐसा कंपोनेंट होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? इसके अंदर होता है केमिकल एनर्जी। क्या होता है? केमिकल एनर्जी। इसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है जिसको यह कन्वर्ट कर देता है किस में? इलेक्ट्रिसिटी में। तो सेल जो होता है ऐसा सोर्स होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। दैट मीन्स यह प्रोड्यूस करता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब यह जो आप सेल देख रहे हैं, एक रहेगा तो सेल बोलेंगे, लेकिन दो सेल आ जाए तो बैटरी बोलेंगे, दो से और अधिक आ जाए तब भी उसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। तो सेल और बैटरी सेम चीज है, याद रखिएगा। एक सेल आएगा तब भी हम लोग उसको बैटरी बोलते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैटरी बोल रहे हैं। तो अगर डिफिनेशन पूछे तो सेल क्या हो गया? समझ गया, एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, या सीधा आप कह सकते हैं ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब सेल को, एक सेल लेंगे तो सेल होगा, लेकिन दो या दो से अधिक अगर सेल हो और प्रॉपर उसका अरेंजमेंट हो तो उसको बैटरी बोलेंगे। दिस इज बैटरी, दिस इज बैटरी। ये भी आपका कनेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है, कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, यहां से। ठीक है, यहां से नहीं, यहां से। ये भी एक कनेक्शन हो गया। तो ऐसे भी आप कनेक्शन बना सकते हैं सेल का, और ऐसे भी कनेक्शन आप सेल का बना सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। बट फिर से बोल दीजिए, एक सेल होगा फिर भी उसको बैटरी बोलेंगे, क्योंकि जनरली हम उसको क्या बोल रहे हैं? बैटरी बोल रहे हैं। बैटरी ज्यादा पॉपुलर हो गया। जैसे मोबाइल में जो होता है सेल होता है, लेकिन हम उसको बैटरी बोल रहे हैं। अब ये जो सेल है उसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक होता है अप, जैसे बैटरी को सीधा रखिएगा सेल को, एक अप होगा एक डाउन। नीचे जो होता है प्लेन होता है, और ऊपर थोड़ा सा उठा रहता है। तो ये उठा वाला जो भाग है, ऊपर वाला टॉप वाला, ये हो गया टॉप, और ये हो गया बॉटम। ये टॉप वाला जो पार्ट है जो उठा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो बैटरी का दो टर्मिनल होता है, दो एंड होता है, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। और ये वाला जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये क्या होता है? निगेटिव होता है। ये पूरा फ्लैट होता है, निगेटिव। और ये क्या होता है? उठा होता है। ये नीचे वाला पोर्शन और ये ऊपर वाला पोर्शन। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, जब बैटरी को आप खोलते हैं तो देखते हैं तो अंदर एक काला रॉड होता है। काला क्या होता है? रॉड होता है। ये काला रॉड जो होता है इसको और इसको जोड़ता है। इसको और इसको क्या करता है? जोड़ता है। नहीं जुड़ेगा तो करंट कैसे पास करेगा? तो इसको जुड़ता है। इसको बोलते हैं कार्बन का रॉड होता है, कार्बन या ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट का ये रॉड होता है, ब्लैक ब्लैक होता है। और इसे चारों तरफ कुछ मसाला होता है, कुछ केमिकल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो रॉड हम लोग देखते हैं वो क्या होता है? ग्रेफाइट का रॉड होता है, कार्बन का रॉड होता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है। और ये दोनों से कनेक्ट होता है। कनेक्शन गायब होगा
तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और उसके अंदर जो मसाला देखते हैं पेस्ट टाइप का, वो केमिकल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। ठीक है, तो यहां पे प्लस हो गया और यहां पे माइनस हो गया। अब बैटरी को जब भी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, प्लस प्लस नहीं जोड़ेंगे, प्लस और माइनस जोड़ेंगे। जैसे बैटरी को जोड़ रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, तो फिर बैटरी को सटाइए, ये हो गया प्लस ये माइनस, जैसे इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस। यहाँ पे जो है देखिए उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे देखिए उल्टा है, यहाँ पे देखिए उल्टा है, अपोजिट है, सेम सेम नहीं रहना चाहिए। अगर सीधा आप कर रहे हैं ऐसे और इसको जोड़ना, तो देखिए कैसे जोड़िएगा, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, जितना बैटरी होगा प्लस माइनस। फिर एक अब इसको जोड़ना है, मेन इसका आपको वायर निकालना है, एक निकाल दीजिए यहां से प्लस और एक नीचे से निकाल दीजिए माइनस, ये आपका हो गया बैटरी हो गया। जितना भी लगा लीजिए, जो को लगाना है 4 5 6 जितना लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाइए। लास्ट में एक बचेगा प्लस, लंबा वायर खींच दीजिए, और एक बचेगा माइनस, उसका लंबा वायर खींच दीजिए, दोनों को बल्ब से जोड़ दीजिए, बल्ब जलने लगेगा। तो इसमें 2 टर्मिनल होता है, मेटल कैप वाला जो होता है टॉप वाला वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और निगेटिव वाला क्या होता है आपका, जो नीचे वाला होता है मेटल का डिस्क का जो फ्लैट होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। तो बैटरी का या सेल का 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव टॉप में और निगेटिव बॉटम में। ऊपर वाला जो होता है मेटल कैप उठा होता है, नीचे वाला फ्लैट होता है। तो बैटरी क्या समझ गए, यह कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। अब इसको समझिए, बैटरी को पकड़ने के लिए, बैटरी को वायर से जोड़ने के लिए, अब वायर को जोड़कर पकड़ के थोड़े रखेंगे, उसके लिए एक होल्डर होना चाहिए जो बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट हो सके, तो इसको बोलते हैं बैटरी का होल्डर। बैटरी का होल्डर, ये बैटरी होल्डर हो गया। अब इसमें बैटरी को फंसा देते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं और ये वाला, ये होता है पॉजिटिव पॉइंट और ये होता है निगेटिव पॉइंट। स्प्रिंग जहां पे होगा वो निगेटिव पॉइंट होता है। तो जब भी बैटरी आप बदलते हैं, घड़ी का बैटरी हो जो वाल वाला होता है या रिमोट का बैटरी हो, तो देखिए स्प्रिंग होगा, तो स्प्रिंग की तरफ कौन रखते हैं, बॉटम वाला पोर्शन रखते हैं सेल का, और ऊपर क्या रखते हैं, टॉप वाला ऊपर रखते हैं। तो जो स्प्रिंग वाला देख रहे हैं वो निगेटिव है, मतलब वहां पे निगेटिव वाला पोर्शन को रखना है, और जो ऊपर वाला है वहां पे प्लस वाला को रखना है। तो बैटरी को ऐसे आप रखते हैं, ये हो गया सीधा, तो नीचे वाला हो गया आपका कौन वाला, स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग नहीं रहता है, कहीं कहीं दबने वाला रहता है, इसे हल्का सा ऐसे होगा, रखिएगा तो दबेगा। ठीक है, और एक और क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो स्प्रिंग होता या दबने वाला एक छोटा सा मेटल टाइप का रहता, वो होता, वो वाला निगेटिव होता, और ऊपर वाला क्या होता, पॉजिटिव। और इस तरह बैटरी को अरेंज कर देंगे, यहां से कुछ कनेक्शन देना होगा, जोड़ेंगे, कनेक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैटरी होल्डर हो गया। तो यहां पे लिखा भी है, कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक सिंगल सेल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, क्योंकि बैटरी बोलते 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 ये बैटरी से फेमस हो गया है। तो सेल हम लोग कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो मोबाइल फोन में जो है सेल ही है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोबाइल फोन बैटरी बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक लैम्प को समझिए। तो इलेक्ट्रिक लैम्प जो होता है ऐसा डिवाइस होता है जिसको बल्ब बोलते हैं, जो रोशनी देता है। ठीक है, अब यह बल्ब जो है अलग अलग टाइप का होता है, एक एलईडी होता है, यह बल्ब अलग होता है। इसका स्पेशल नाम हम लोग बोलेंगे इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप में क्या होता है, देखिए इस लैंप को समझिए, यह इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, जिसका प्रॉपर नाम बोलेंगे इनकैंडिसेंट लैंप। इसमें क्या होता है, इसमें अंदर जो जलता है, जो ग्लो करता है, वह मेटल होता है, जिसको टंगस्टन बोलते हैं। क्या बोलता है, टंगस्टन। अब बुक में नहीं दिया, पहले यूज होता था पीला वाला बल्ब, टॉर्च वॉर्च में पहले यही यूज होता था, अब एलईडी का यूज किया जा रहा है। तो यह हो गया टंगस्टन का बनता है। जब करंट इसे जाता है तो गर्म होता है, ग्लो करता है, और इसे लाइट निकलता है। तो गर्म होगा तो लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसमें भी 2 चीज होता है, ठीक है, 2 कनेक्शन, 2 इंड होगा, एक प्लस और एक माइनस। अब समझिए, यहां से 2 वायर निकलता है, देखिए ये वाला हो गया स्प्रिंग मेटल का, इस एक इंड हो गया ये वाला, और एक इंड हो गया ये वाला। तो एक बैटरी का कनेक्शन यहां पे लगेगा और एक बैटरी का कनेक्शन यहां पे लगेगा, तो ये बल्ब जुड़ जाएगा। मतलब जो बैटरी का कनेक्शन हम देखे थे, एक यहां पे लगा देंगे और यहां पे लगा देंगे, तो ये बल्ब जुड़ जाएगा। ये जो वायर देखें आप, ये जो वायर देख रहे हैं ये वाला, इसमें से ये प्लस वाला जो है इसके साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाला इसके साथ जोड़ दीजिए, तो काम बन जाएगा। कोई किसी के साथ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके और इसके 1 और 2, 1 और 2 दोनों पॉइंट में ये वाला कनेक्शन जोड़ दीजिएगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। अब यहां पे ध्यान रखना, बैटरी में प्लस माइनस फिक्स है, इसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं है। बैटरी का 2 इंड है, दोनों इंड को ऐसे जोड़ दीजिए या ऐसे जोड़ दीजिए, किसी का किसी में कनेक्शन कर दीजिए, बैटरी का जो वायर है कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब आपका जलेगा। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं, एक प्लस होगा तो एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटरी का 2 कनेक्शन लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो जलने लगेगा। रेड वाला किसी में जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, जो ब्लैक वाला है किसी में जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 इंड हो गया, ये आपका मेटल का होता है, नीचे ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। और ये वायर जो होता है टंगस्टन का होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है ताकि अधिक टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं करे, और ये बहुत लंबा भी चलता है, जल्दी फ्यूज नहीं करता है। लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल तो करते नहीं है, अब हम लोग एलईडी का यूज करते हैं, तो एलईडी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ग्लास बल्ब होता है, फिलामेंट होता है और 2 टर्मिनल होता है, ठीक है। क्या होता है 2 टर्मिनल, लेकिन फिक्स नहीं होता है कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, ठीक है। जिससे पॉजिटिव वायर जोड़ेंगे बैटरी का वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिससे निगेटिव जोड़ेंगे निगेटिव हो जाएगा। फिलामेंट होता है जो बताए हैं, जो वायर होता है जो जलता है ग्लो करता है वो फिलामेंट उसको बोलते हैं, वो मेटल का वायर होता है, टंगस्टन का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। अब हम लोग जानेंगे एलईडी के बारे में। देखिए अब जो बल्ब हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला घर में जो यूज कर रहे हैं, टॉर्च में आजकल ये टॉर्च, पहले तो पुराना का सिल्वर वाला टॉर्च चलता था, अल्मुनियम वाला भले, ठीक है। तो उसमें इनकैंडिसेंट वाला लैंप यूज होता था, अब इसमें यूज होता है एलईडी बल्ब। इसको खोलिएगा तो इस तरह का बल्ब आपको बहुत सारा दिखेगा, छोटा छोटा बल्ब दिखेगा। इस बल्ब का खासियत क्या है, यह कम इलेक्ट्रिसिटी को लेगा और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जबकि पहले वाला जो लैंप था, पहले वाला जो बल्ब था, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लिया और कम लाइट को प्रोड्यूस किया, तो बिजली बिल बढ़ जाता था। भले अभी भी कम नहीं हुआ, अभी बिजली बिल तो और बढ़ गया, बट बल्ब से तुलना अगर हम करेंगे तो कम क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लेता है और ज्यादा एनर्जी को, मतलब ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस करता है। एनर्जी कम लिया और ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस किया। पहले वाला में जो एनर्जी था वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता था, अब हीट कम प्रोड्यूस होगा। पीला वाला बल्ब जलाइए, इसको जलाइए, पीला वाला बल्ब जो है लगेगा हीटर है, जो पहले हम लोग यूज करते थे। तो इसको हटाएगा तो इस तरह का दिखेगा। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, इनकैंडिसेंट जो लैंप था, पहले वाला जो लैंप इलेक्ट्रिक लैंप पड़े थे, बल्ब जो था पुराना वाला, उसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं था, लेकिन इसमें फिक्स है। जो बड़ा वाला वायर है ये प्लस होता है, जो छोटा वाला वायर है माइनस होता है। तो बड़ा वाला जो होगा प्लस, छोटा वाला का होगा माइनस। मतलब इसका जब हम कनेक्शन करेंगे बैटरी के साथ तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पहले वाला बल्ब में ध्यान नहीं रखना, किसी में जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन कंप्लीट रहना चाहिए। तो इसमें 2 टर्मिनल होता है, लंबा वायर पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटा वायर होता है निगेटिव टर्मिनल होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। इसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन और जो भी बुक्स में आपका क्वेश्चन आंसर दिया है सारा का सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट्स है आप जरूर कमेंट कीजिए, भैया जो हमको ये डाउट्स है, तभी तो डाउट्स क्लियर होगा आपका। तो डाउट्स के बारे में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, उसको जरूर लिखिए, उसको हम कंप्लीट करेंगे, हर एक पॉइंट्स को आपको समझाएंगे। तो 2 वायर हो गया, इसमें लॉन्ग वायर हो गया पॉजिटिव और शॉर्ट वायर हो गया निगेटिव, ठीक है। अब जो भी मॉडर्न टॉर्च हो, लाइट हो, सब में हम लोग एलईडी का यूज करते हैं। इसमें फिलामेंट नहीं होता, इसमें कोई वायर नहीं होता है, ठीक है। इसको जलने का अलग तरीका होता है, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। कोई वायर ऐसा नहीं होता जो ग्लो करता है। इसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है, बस जान लीजिए। तो प्लस माइनस समझ गए। इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, कैसे चेक करेंगे। तो ये हो गया आपका बैटरी सेटअप हो गया। एक बैटरी ले लीजिए, ठीक है, उसको होल्डर के साथ कनेक्शन दे दीजिए और इसका 2 एंड किसी के साथ, ये दोनों एंड के साथ जोड़ दीजिए। रेड वाला इधर जोड़िए या इधर जोड़िए, कोई फर्क नहीं, इस लैंप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक होल्डर ले लीजिए, बल्ब लगा लीजिए, ठीक है। इस कनेक्शन को आप इधर उधर भी कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्या लेना है आपको, एक्टिविटी कैसे करना है, एक इलेक्ट्रिक सेल ले लीजिए, सेल होल्डर ले लीजिए, 2 वायर इसके लिए लेना है, 2 वायर इसके लिए, 4 आपको वायर ले लेना है इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल टेप ले लेना है, इसको जोड़ जाड़ देना है, ठीक है। सेल होल्डर से कनेक्ट कर देना है
अब आपको टेस्ट करना है कि किसमें कनेक्शन होगा किसमें नहीं होगा। तो देखिए यहां पे कनेक्शन कंप्लीट नहीं है तो यहां पे बल्ब नहीं जलेगा, यहां पे कनेक्शन कंप्लीट नहीं है बल्ब नहीं जलेगा, यहां पे दोनों एक ही बार में कनेक्शन है बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब करंट कहां से फ्लो होगा ये भी ध्यान रखिएगा। करंट जो फ्लो होता है बैटरी में वो प्लस से माइनस की तरफ, तो ये प्लस है तो ऐसे करंट फ्लो होगा, याद रखिएगा करंट फ्लो का डायरेक्शन ये होता है। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए कनेक्शन दोनों एक ही में है तो यहां पे भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन यहां पे देखिए यहां पे जो यहां पे आप जो देख रहे हैं यहां पे कनेक्शन जो है पूरा है तो यहां पे बल्ब का होगा जलेगा, बल्ब का होगा जलेगा। अब यहां पे देखिए यहां पे भी बल्ब जलेगा, आप उल्टा भी जोड़ दीजिएगा तब भी बल्ब जलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं है। तो पुराना वाला जो बल्ब आता था जिसमें फिलामेंट वाला बल्ब होता था, मतलब आप बोल सकते हैं फिलामेंट वाला बल्ब या इनकैंडिसेंट लैंप बोलेंगे या इलेक्ट्रिक लैंप बोलेंगे, उसमें क्या होता था फिलामेंट होता था, प्लस और माइनस वायर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैटरी को इधर का कनेक्शन उधर कर दीजिए उधर का इधर कर दीजिए, ये बल्ब जलेगा। इस केस में भी जलेगा और इस केस में भी जलेगा। तो दो केस में जलेगा बाकी केस में नहीं जलेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, कनेक्शन कंप्लीट नहीं है। तो लैंप जो है 1 और 6 में जलेगा, ये एक्टिविटी आपको करना है, एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, लेकिन बाकी सब में नहीं जलेगा क्योंकि कनेक्शन पूरा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं तो यहां तक रहने दीजिए। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट को कल या परसों आपको हम दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो 2 पार्ट इसका रहेगा, एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे पार्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और जो एलईडी होता है उसका कनेक्शन हम लोग बैटरी के साथ कैसे करते हैं, कब जलेगा और कब नहीं जलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आपका एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट जो है साइंस का क्लियर हो जाए और साइंस का आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।